मीशो से किए गए ऑर्डर को रिटर्न कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने मीशो से कोई भी ऑर्डर किया है और वो आपके पास डिलीवर्ड हो गया, अब आपको उसको रिटर्न करना है तो कैसे रिटर्न करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को लगातार एंड तक जरूर देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं कि आपने मीशो से कोई भी ऑर्डर किया है और वो आपको डिलीवर्ड हो गया और आपको उस ऑर्डर को रिटर्न करना है, चाहे उसमें आपको कोई भी इशू हो सकता है, तो कैसे रिटर्न करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो मीशो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से अपडेट करना है, क्योंकि इसमें जो वर्जन चेंज होते रहते हैं। अपडेट करने के बाद आपको मीशो ओपन करना है। मीशो को ओपन करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन ऑन होती है। अब आपने ऑर्डर कर दिया था और ऑर्डर आपको मिल गया है, अब आपको उसको रिटर्न करना है। रिटर्न करने के लिए आपको नीचे की तरफ ये जो ऑर्डर का माई ऑर्डर जो दिखाया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। माई ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्क्रीन ऑन होती है। तो यहाँ पर हमें वो ऑर्डर अपना सिलेक्ट करना है जो हमें रिटर्न करना है। चाहे आपने कितने भी ऑर्डर किए हों, वो आपको सिलेक्ट करना है जिस ऑर्डर को आपको रिटर्न करना है। तो मान लीजिए मैंने वो ये जो आइटम था, मैंने ये ऑर्डर किया था, मैं इसको रिटर्न करना चाहता हूँ। तो रिटर्न करने के लिए आपको यहाँ पर ये जो एरो लगी हुई है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से स्क्रीन ऑन होती है। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे की तरफ देखिए क्या क्या है, आपको ऑर्डर डिटेल भी मिल जाएगा, कितने रुपये में ये खरीदा था, क्या डिस्काउंट आया था। अब आपको ये रिटर्न करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाया गया है आपको, ये रिटर्न और एक्सचेंज ऑर्डर। तो ये तो आपको देखना है जब आप परचेज करते हो तो क्या ऑर्डर एक्सचेंज में है या रिटर्न भी उस पर पॉलिसी है। कई बार बहुत से जो आइटम होते हैं उन पर केवल एक्सचेंज का ही ऑफर होता है, कई जो ऑप्शन होते हैं वहाँ पर रिटर्न भी होता है। तो आपको ये तो पहले ही सिलेक्ट कर लेना है जब आप परचेज करते हो, ऑर्डर करते हो, तो उसके बाद आपको रिटर्न करना है। तो यहाँ पर मेरे दोनों ऑप्शन है, रिटर्न भी और एक्सचेंज भी। मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ तो एक्सचेंज भी, और रिटर्न करना चाहता हूँ तो रिटर्न भी हो जाएगा। तो आपको एक तो ये देख लेना है जब आप ऑर्डर करते हो, और दूसरी बात ये देखनी है जब ऑर्डर करते हो तो मीशो पर दो तरह से छूट दिखाई जाती है। एक तो ओरिजिनल प्राइस दिखाया जाता है, ओरिजिनल प्राइस कितने रुपये में है, उसमें ऑल इशू रिटर्न होता है। एक्सचेंज है तो एक्सचेंज भी होगा ऑल इशू में और रिटर्न भी होगा। एक दूसरा होता है कि इतनी छूट होने पर इस ऑफर से, इस छूट से, इस ऐप से आप पेमेंट करोगे इतने में पड़ेगा, आपको इतनी छूट मिल जाएगी। तो उस पर सभी कंडीशन लागू नहीं होती हैं, सभी में वो रिटर्न नहीं करते हैं, वो वहाँ से रिजेक्ट करते रहते हैं। तो आपको परचेज यानी ऑर्डर करते समय ही ध्यान देना है कि किस के तहत आप उसको ऑर्डर कर रहे हो, फुल पेमेंट पर कर रहे हो या ओल्ड, या सब कुछ ही रीजन होते हैं जिन पर वो रिटर्न करते हैं, तो वो रिटर्न आपको देखना है। तो यहाँ पर रिटर्न पर क्लिक करना है, जो एरो लगी हुई है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए मैंने तो ये आइटम था फुल पेमेंट पर किया था, यानी ऑल इशू रिटर्न पर किया था। तो यहाँ पर मुझे सारे जो इशू हैं वो यहाँ पर आ गए हैं कि क्या क्या इशू हैं। मुझे जो भी इशू है मैं उस पर यहाँ पर जो सर्कल है उस पर क्लिक कर दूँगा, वो यहाँ से ब्लू हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर वो अपना जो भी इशू है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। तो मैंने वो यहाँ से सिलेक्ट कर दिया है जो भी मुझे इशू था। तो यहाँ पर भी मुझे फिर दोबारा से ये इशू दिखाएगा, तो आपको फिर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑन होता है। अब यहाँ पर कुछ मुझे लिखना होगा। यहाँ पर क्या है, एक्सचेंज जो है अब उसने दिखा दिया कि इस आइटम पर एक्सचेंज नॉट अवेलेबल है, यानी एक्सचेंज नहीं होगा, केवल क्या होगा, रिटर्न होगा। तो वो रिटर्न पर मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, यानी ऑलरेडी ही मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो रिटर्न ही आ गया। कई बार बहुत से आइटम होते हैं उन पर केवल एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज पर आपको क्लिक कर देना है यदि एक्सचेंज आपको ओपन आता है। तो उसके बाद आपको यहाँ से देखिए सब कुछ आपको देख लेना। कई बार ये वहाँ पर कमेंट भी मांगते हैं क्यों आप इसको रिटर्न करना चाहते हैं, तो वो इशू तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे सारा जो था क्वालिटी इशू था और मैंने जो भी परचेज़ किया था सब कुछ ऑल कंडीशन पर परचेज़ किया था। तो अब मुझे यहाँ से केवल इसको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक होने के बाद इस तरह से रिटर्न रिक्वेस्ट जो है सबमिटेड हो गई है। अब ये पिकअप डेट भी दिखा रहा है, कब तक पिकअप हो जाएगा। रिफंड कैसे होगा, अब रिफंड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैंने जितने रुपये में ये खरीदा था, विल बी क्रेडिट यूर ओरिजिनल पेमेंट सिक्योर विद इन 7 वर्किंग डेज, यानी जिस मेथड से मैंने यहाँ से पेमेंट की थी वो पैसे वहाँ पर विद इन 7 वर्किंग डेज वापस आ जाएंगे। वैसे तो ये जैसे ही आइटम पिकअप होता है रिटर्न का, वैसे ही तुरंत ही वो सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट, तो उसी दिन शाम तक पैसे वापस आ जाते हैं।
यदि किसी ने कैश ऑन डिलीवरी किया है पेमेंट, तो उसको अपना यहाँ पर बैंक की जो डिटेल है वो फिल करनी पड़ती है, उसमें वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप अपने जो मीशो से कोई भी आइटम आपने परचेज़ किया, ऑर्डर किया, उसको रिटर्न बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो वहाँ से रिटर्न सक्सेसफुल होने के बाद आप अपने ऑर्डर पर वापस आकर भी देख सकते हैं क्या यहाँ से भी रिटर्न का ऑप्शन है हमारे लिए आया है या नहीं। तो वापस आपको उसी ऑर्डर पर आना है। ऑर्डर पर आने के बाद देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रिटर्न का जो ऑप्शन है वो भी आ गया कि ये रिटर्न विल बी पिकअप 26 जुलाई, रिफंड विल बी प्रोसीड आफ्टर पिकअप। तो यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी भी दे दी है, जिस आईडी कोरियर है वो कंपनी, उसका भी नाम आ गया कौन सी कंपनी इसको ले जाएगी। तो इस प्रकार का आज आप अपने ऑर्डर को रिटर्न कर सकते हैं और उसकी डिटेल भी देख सकते हैं कि रिटर्न कब तक होगा। और जब इस पर आप शो मोर पर नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये सब कुछ देखो, कब से चला था, कब डिलीवर्ड हुआ था, डिलीवर्ड का ऑप्शन भी है, ये डिलीवर्ड हो गया था और यहाँ पर हमसे सब कुछ दिखाएगा कब तक ये हो जाएगा। ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू।